फर 10th क्लास आपके लिए बाकी पेपर अब हम आपको बता रहे हैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आप याद कर लीजिए। जो कल हमने बताया था वो भी रिवाइज़ कर लीजिए। जो बच्चे ये वाला देख रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो कल वाला वीडियो भी देखें जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस का सॉल्यूशन बताया था। और आज हम थोड़े से वैसे क्वेश्चंस करेंगे लॉन्ग वाले, ठीक है। 4 सवालों के जवाब लिखने हैं, सभी सवालों के नंबर बराबर हैं। सवाल नंबर 1, सिफ्त किसे कहते हैं? मिसाल के साथ सिफ्त की अक़साम के नाम भी लिखिए। इसमें आप जवाब में लिखें जिस कल में से किसी की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो उसे सिफ्त कहते हैं, जैसे ज़हीन, खूबसूरत, लंबा, मोटा। और इसकी 5 किस्में हैं, ठीक है। नंबर 1 में लिखेंगे सिफ्त ज़ाती, जिससे किसी की अंदरूनी या ज़ाहिरी कैफियत ज़ाहिर हो, जैसे बुरा और अच्छी। और इसमें आपको ये भी लंबा हो जाएगा ना अगर ऐसे लिखेंगे, इसको ये कहते हैं इसको वो कहते हैं, तो हमने शॉर्ट में लिख जाए बस। जिससे किसी की अंदरूनी या ज़ाहिरी कैफियत ज़ाहिर हो उसे सिफ्त ज़ाती कहते हैं। आपका दिल चाहे तो आप पूरा ऐसे लिख लीजिए। तो इसमें जिसका ये जीम का नुक्ता लगा लीजिएगा। और ये 2 एग्जाम्पल लिख लें, बुरा और अच्छी। इसके बाद अच्छा, अब आपको लिखना है दूसरी किस्म, सिफ्त अददी या मिक़दारी। इसके जैसे लफ्ज़ से ही ज़ाहिर हो रहा है, जैसे हम अदद कहते हैं, मिक़दार कहते हैं। जिस सिफ्त से किसी चीज़ की गिनती मालूम हो उसे सिफ्त अददी या मिक़दारी कहते हैं, जैसे 5 किताबें 2 कलम। नंबर 3, सिफ्त मिक़दारी, जिससे किसी चीज़ का वज़न या मिक़दार और पैमाइश मालूम हो, जैसे आधा किलो आटा, 5 किलो चावल। नंबर 4, सिफ्त निस्बती, जिस सिफ्त में किसी चीज़ से ताल्लुक़ या लगाव पाया जाए उसे सिफ्त निस्बती कहते हैं, जैसे देहलवी, मुरादाबादी। और सिफ्त इशारी, जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा पाया जाए उसे सिफ्त इशारी कहते हैं, जैसे वो गया, वो खड़ी है। ये हो गया आपका पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इंशाइया निगारी की तारीफ़ लिखिए और 5 इंशाइया निगारों के नाम लिखिए। इंशाइया भी नसर की ख़ास सिन्फ है, अंग्रेज़ी में इसे ऐसे कहते हैं। इसे इंशा पर्दास की ज़हनी तरंग भी कहा गया है। ये मुसन्निफ़ का महज ज़ाती तासुर भी हो सकता है। इंशाइये के लिए ज़रूरी है कि इसमें अफ़कार और मसाइल का बयान तख्लीक़ी तौर पर होता है और इसमें अदबी चाशनी भी होती है। इसमें शगुफ्तगी और ख़याल आफरीनी होती है, ठीक है। इसमें शगुफ्तगी होती है मतलब खुश मिजाजी होती है, और ख़याल आफरीनी होती है। ज़िंदगी की ख़ास या आम बात को पुरलुत्फ़ अंदाज से बयान किया जाता है। इसमें मौजू की कोई पाबंदी नहीं है। मज़ा इंशाइये का जौहर होता है। मज़ा का मकसद माशरती इस्लाह होना चाहिए, किसी का दिल दुखाना ना हो। उर्दू के मशहूर इंशाइया निगार मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी, पितरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और कन्हैया लाल कपूर हैं। सवाल नंबर 3, अफ़साने पर मुख्तसर नोट लिखिए। अफ़साना उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ़ है। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने 20वीं सदी में ज़बरदस्त तरक्की की। हिंदुस्तान में कथा कहानी का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। मुख्तसर अफ़साना मग़रिब के असरात की देन है। अफ़साना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। ये ऐसी नसरी तख्लीक़ है जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके। उर्दू में सबसे पहले प्रेमचंद ने अफ़साने लिखने शुरू किए। अहम अफ़साना निगारों में सादत हसन मिंटो, राजिंदर सिंह बेदी, प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र और इस्मत चुगताई के नाम काबिल ज़िक्र हैं। सवाल नंबर 4, मंदरजा ज़ैल मुहावरे के मायने लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल करें। हो सकता है आपके 6 आ जाए मुहावरे और उसमें से आपको 5 करने हों। और आप जो है हमारा जो मुहावरों का एक हमने वीडियो बनाया था वो पूरा पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए कि जुमलों में इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। आब होना यानी शर्मिंदा होना। रेहान नकल करते हुए पकड़े जाने पर आब हो गया। बाग होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। उर्दू में मुमताज़ नंबर देखकर मेरा दिल बाग हो गया। मुंह में पानी आना, खाने का दिल चाहना। पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। रफू चक्कर होना, भाग जाना। शोर की आवाज़ सुनकर चोर फ़ौरन रफू चक्कर हो गए। सूरज को चिराग दिखाना, तजर्बाकार लोगों को कोई अकल की बात बताना सूरज को चिराग दिखाना है।
ٹھیک ہے، آپ یہاں تک پیپر کی تیاری کر لیجئے، اور ابھی تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، آپ وہ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا، اس میں مضمون بھی ہے اور تشریح بھی ہے، اور وہ ہم آپ کو تیسرے پارٹ میں بتائیں گے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ تینوں پارٹ آپ کر لیں تو آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا۔ اور کچھ ہم نے پہلے بھی کر رکھے ہیں، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں مضمون بھی ہیں، محاورے بھی ہیں، اس سے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔